वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको सबसे प्यारा फेस्टिवल कौन सा है। तो सबके अलग अलग तरह के उत्तर होंगे। किसी को उत्तरायण का फेस्टिवल पसंद होगा, किसी को होली का त्योहार पसंद होगा, किसी को जन्माष्टमी पसंद होगा। मेरा तो सबसे प्यारा फेस्टिवल है दिवाली, क्योंकि दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली के दिन हम लोग दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली फेस्टिवल मनाने का हमारा एक पौराणिक महत्व भी है। उसकी एक पौराणिक कहानी है कि राम जी और सीता जी 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो वहां से वो वनवास खत्म करके जिस दिन आने वाले थे, उस दिन रात का समय था। अयोध्या में अंधेरा ना रहे राम के आने के समय, राम जी और सीता जी के आने के समय, इसीलिए अयोध्या वासियों ने अपने घर के बाहर दिए जलाए थे उनका अंधेरा दूर करने के लिए, उनके स्वागत के लिए। ओके, तो उसी दिन से हमारा ये दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हर एक फेस्टिवल की उसका अलग पौराणिक महत्व होता है, उसका अलग एक्साइटमेंट होता है। ओके, तो आज हम एक ऐसा ही फेस्टिवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे ही त्योहार के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओणम, जो केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में केरल के प्रमुख ओणम त्योहार की कथा और मनाने के ढंग के बारे में बताया गया है। देखो, पाठ का परिचय क्या है कि ये पाठ किसके बारे में है कि केरल राज्य का प्रमुख त्योहार, यानी केरल राज्य का जो मुख्य फेस्टिवल है, मुख्य त्योहार है ओणम, उसकी कथा बताई है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में ये चैप्टर में बताया गया है। दूसरा है पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है पाठ का शुद्ध पठन करवाना, बच्चों से पाठ का शुद्ध पठन करवाना, ओणम के विषय में जानकारी देना कि ओणम फेस्टिवल क्या है और क्यों मनाया जाता है, उसके विषय में अवगत करवाना, तथा भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव पैदा करना। और बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति न सिर्फ उनके त्योहार परंतु और राज्यों के त्योहार के बारे में भी पता चले और हमारी संस्कृति के प्रति उनके दिल में प्रेम और लगाव पैदा हो, ऐसा ये पाठ का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे ये चैप्टर को। चैप्टर के अंदर एक माँ बेटी का चित्र दिया गया है और उनके बीच में हो रही बातचीत को वार्ता के स्वरूप में यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम देखेंगे। अम्मा अम्मा, कल मुझे स्कूल की छुट्टी है, कल मैं खूब मस्ती करूंगा, भाग्यराज चहकते हुए बोला। यानी भाग्यराज यानी ये क्या है, एक लड़का है। ओके, और किससे कहता है, अम्मा अम्मा, मतलब वो किससे बात कर रहा है, अपनी अम्मा से। और क्या कहता है कि कल मेरी स्कूल में क्या है, छुट्टी है, उसका स्कूल में हॉलीडे है। तो वो क्या करने वाला है, खूब मस्ती करने वाला है, यानी खूब मजा करने वाला है, खूब एंजॉयमेंट करने वाला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल ओणम का त्योहार है, अम्मा ने उत्तर दिया। और अम्मा भी उसको खेलने से मना करती, मस्ती करने से मना करती नहीं है और कहती है, हाँ कल तो ओणम का त्योहार है, तो क्यों तुम एंजॉय नहीं करोगे, मस्ती क्यों नहीं करोगे, ऐसा बताती है। अम्मा, हम ओणम क्यों मनाते हैं, भाग्यराज ने उत्सुकता से पूछा। जब अम्मा ने ओणम फेस्टिवल के बारे में बताया तो भाग्यराज उत्सुकता से ये प्रश्न पूछता है कि हम लोग ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। आप भी जब छोटे थे, तब छोटे फेस्टिवल आते थे तो आप भी अपनी अम्मा को, अपनी मम्मी को पूछा करते थे ना, और अभी भी शायद पूछते होंगे कि मम्मी हम लोग होली क्यों मनाते हैं, मम्मी हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, हम लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। ओके, तो वैसे ही ये अभिराज ने अपनी अम्मा से ये प्रश्न पूछा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह त्योहार राजा महाबली के स्वागत में हर वर्ष मनाया जाता है। यह राजा बलि की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ त्योहार है। अम्मा ओणम फेस्टिवल के बारे में सबसे पहले क्या बताती है कि ओणम त्योहार वो
महाबली नाम का एक राजा था, वो राजा के स्वागत के लिए मनाया जाता है। और राजा बलि की एक पौराणिक कथा, पौराणिक का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित एक कथा है, उससे जुड़ा हुआ ये त्योहार है। भाग्यराज ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी कथा अम्मा? यानी जैसे ही माँ ने कथा के बारे में बताया कि एक पौराणिक कथा है जिससे जुड़ा ये त्योहार है, तुरंत ही भाग्यराज वो कथा सुनना चाहता है। अम्मा ने भाग्यराज को बताया, केरल राज्य में महाबली नाम के राजा राज्य करते थे। यानी ये राजा कहाँ के राजा थे? केरल राज्य के राजा थे, और जिनका नाम था महाबली। वे भगवान विष्णु के भक्त और महादानी थे। ये महाबली राजा क्या थे? भगवान विष्णु के भक्त थे। भक्त का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी वो भगवान विष्णु में विश्वास रखने वाले भक्त थे और महादानी थे। महादानी का अर्थ होता है अत्यधिक दान करने वाला। दानी होता है वो थोड़ा बहुत दान करता है, पर महादानी वर्ड इसीलिए लिखा हुआ है कि वो अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा दान करते थे। वे इतने शक्तिशाली और प्रतापी थे कि देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। महाबली क्या थे? उनके नाम के अनुसार ही वो शक्तिशाली थे और प्रतापी थे। देवता भी उनसे भयभीत हो जाते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे भयभीत का अर्थ होता है डर जाते थे, भयभीत रहते थे यानी डरे हुए रहते थे। वो उतने शक्तिशाली थे कि उनसे देवता भी डरते थे। महाबली संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। अभी महाबली से देवता भी डरते हो तो महाबली रुकने वाले थे? वो तो पृथ्वी को तो जीतना चाहते थे, पर साथ साथ वो पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे कि अब मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके उसको भी अपना बना लेता हूँ। राजा बलि से भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। यानी जैसे ही देवताओं को पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत ही देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनको ये करने से रोके। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके महाबली से दान में 3 पग भूमि मांगी। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाके कहा कि महाबली ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया। वो अवतार का नाम था वामन अवतार। अवतार का अर्थ होता है किसी देवता या ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेना, उसे कहते हैं अवतार, अवतरण। ओके, तो भगवान विष्णु ने वामन नाम का अवतार लिया, अवतार धारण किया और महाबली राजा के पास गए और उनके पास जाके उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग का मतलब होता है कदम, स्टेप। उन्होंने सिर्फ 3 स्टेप भूमि जमीन मांगी। वो तो महाबली थे, तो क्या वो 3 पग भूमि देने से मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। क्या किया? वामन अवतार में वो कैसे थे? छोटे थे। तो भगवान विष्णु को लगा कि वो 3 पग भूमि नाप भी लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मेरा कम हो जाएगा। पर उन्होंने जैसे ही महाबली ने 3 पैर भूमि देने से हाँ किया, तुरंत ही भगवान विष्णु क्या करते हैं? बड़ा स्वरूप धारण कर लेते हैं और एक पैर के अंदर वो सारी पृथ्वी ले लेते हैं और दूसरे पैर के अंदर वो आकाश को भी नाप लेते हैं। यानी वो दोनों अपने हिस्से में कर लेते हैं। भाग्यराज ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा फिर तीसरा पग उन्होंने कहाँ रखा? यानी इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुनकर भाग्यराज भी अपने आप को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है कि 2 पैरों में तो उन्होंने आकाश और धरती को नाप लिया, तो तीसरा पैर उन्होंने कहाँ पे रखा? बेटा, तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया।
भगवान विष्णु के तीसरा पग रखते ही वह पाताल में धंस गए। क्या बताते हैं कि तीसरा पैर के लिए महाबली के पास अभी कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना तीसरा पैर, देखो यहाँ पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, उन्होंने अपना तीसरा पैर भगवान विष्णु के सामने अपना सिर उन्होंने तीसरे पग की भूमि के लिए अपना सिर उन्होंने रख दिया कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। और जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा पग महाबली के सिर पे रखा, वो तुरंत ही पाताल में धंस गए। पाताल का अर्थ होता है पृथ्वी के नीचे की काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक लोक, कि जो जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे है, ऐसी जगह, ऐसा एक लोक जिसे कहा जाता है पाताल। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर महाबली के सर में रखा, उनके वजन से वो सीधे पाताल लोक के अंदर धंस गए, यानी घुस गए, वहां पे चले गए। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने ये पौराणिक कथा तो देख ली। ओके, उसके बाद ये कहानी के अंदर ये ओणम फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है, उसका रीजन इसके आगे हम लोग देखेंगे, और वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी हम चैप्टर में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।